ॐ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीगुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम, आपका स्वागत करते हैं। सावन का महीना है, चर्चा हम कर ही रहे हैं सोमवार व्रत की और सोमवार पूजन की। सावन में सोमवार व्रत की और सोमवार के पूजन की बहुत विशेष और बहुत ही महती महिमा है। मैं बार बार आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे आकाश में अनंत तारों में चंद्रमा की अपनी एक छटा है, अपना एक प्रभाव है, उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष में सावन और सावन में सोमवार की अद्भुत महिमा है। भगवान शिव का वार है, चंद्रमा का पूजन है और भगवान शिव का व्रत सोमवार का व्रत है। जैसे तिथियों में चतुर्दशी, व्रतों में प्रदोष, उसी प्रकार से वारों में सोमवार भगवान शिव को अनन्य प्रिय, अनंत प्रिय भगवान शिव को यह सोमवार है। और देखिए ना, 12 अगस्त को सावन का ये चौथा सोमवार पड़ेगा। अब इस चौथे सोमवार में आपने क्या और विशेष क्या करना चाहिए घर परिवार के सुख शांति के लिए, मेरी माताओं के सहित समस्त शिव भक्तों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 8:33 तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव होगा। तो स्वाति नक्षत्र का प्रभाव भी शिव पूजन के लिए बड़ा श्रेष्ठ, जैसे आद्रा नक्षत्र का प्रभाव शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से आद्रा नक्षत्र का प्रभाव भी और स्वाति नक्षत्र का प्रभाव भी बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। तो 12 अगस्त को जो सोमवार है, चौथा सावन का सोमवार, इसमें स्वाति नक्षत्र का बड़ा प्रभाव आ रहा है। तो स्वाति की बूंद कही जाती है, आपने कहावत भी सुनी होगी। तो इसमें आपको हो सके, देखो 8:33 तक स्वाति नक्षत्र का सुबह के समय की बात कर रहा हूं, 8:33 सुबह के टाइम तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। और स्वाति नक्षत्र के जो देवता वो वायु है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप हो सके तो चिड़ियाओं के लिए जल दान अवश्य में करें। चिड़ियाओं को जल, छत में उनके लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए। गाय माता को जल पिलाना चाहिए। शिवलिंग में तो आप जल चढ़ाती हैं, बेलपत्री में जल चढ़ाना चाहिए। वायु देवता से जुड़े हुए प्रत्येक कार्य जल से होते हैं। आप हवा में तो कोई काम कर नहीं सकते, तो वायु देवता का कार्य जल में आ जाता है। तो आप जल के माध्यम से वृक्ष में, लताओं में, पताओं में, है ना, बेल वृक्ष में, पीपल वृक्ष में जलार्पण कर सकते हैं। शिव जी में जल चढ़ाइए, चिड़ियाओं के लिए जल दीजिए, गाय माता को जल, आप जैसी जैसी व्यवस्था कर सकें स्वाति नक्षत्र में अवश्य में करने का प्रयास कीजिएगा। और स्वाति नक्षत्र का सबसे सुंदर जो विषय है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इसमें हो सके तो शमी के पत्र लेकर भगवान शिव का अर्चन कर दीजिए। स्वाति नक्षत्र 8:33 तक रहेगा, इसलिए ये सावन का सोमवार और विशेष बन जाता है। और इसको आप अपनी पूजा से और विशेष बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पहले से ही सावन का पूजन करते हुए आ रहे हैं सोमवार में, वो पूजन तो आपने वैसे करना है। इसमें विशेष क्या करना है, देखिए, प्रत्येक सावन के सोमवार में आपने दूध शिव जी पर जरूर चढ़ाना चाहिए। दूध कहते हैं पूत को खिलाता है, संतान को देता है, और दधी से घर के अंदर खटास उत्पन्न नहीं होती। तो आप दूध और दधी अवश्य में शिवालय में जाकर भगवान शिव को अर्पण करके आए। और यदि आप शिवालय नहीं जा सकते तो आपने अपने घर में शिवलिंग महादेव रखें, आप वहां पर अर्पण करके आए। पहला कार्य। दूसरा कार्य आपने ये करना चाहिए कि आपने चौथा सोमवार है तो चौथे सोमवार में 4 दीप मिट्टी के बनाकर आपने शिवालय में अर्पण करके आने चाहिए। शिवालय में जगह कम है, स्थान कम है, तो बेल वृक्ष में जाकर अर्पण करने चाहिए। किंतु आपने चौथे सोमवार में 4 दीप दान अवश्य में अर्पित करने चाहिए। दीपदान, 4 दीपदान करके आने चाहिए। और हो सके तो आप विशिष्ट भगवान शिव के नाम का और भगवान शिव के मंत्र का अवश्य में जप सावन के सोमवार में किया करें। दिन भर यदि आपका व्रत है तो आपने व्रत के दिन कुछ नहीं खाना, केवल शिव का चिंतन करना है। जलपान भी बड़ी मात्रा में करना है। अस्कृत जलपानाच, बार बार जलपान करने से व्रत दूषित हो जाता है। अत्यधिक सोने से व्रत दूषित हो जाता है। आराम करने में कोई दोष नहीं। और संध्या काल के समय आपने शिवालय में जाकर दीप दान करना है और महादेव को खीर का भोग अर्पण करना या मिष्ठान कुछ मीठा बनाकर भोले बाबा को अर्पण करना।
तत्पश्चात फिर अपने घर में आकर सभी शिव भक्तों को भगवान का प्रसाद देना है और तत्पश्चात आपने फिर अपने व्रत को पूर्ण करना है। सोमवार व्रत की यह विधि है। इसमें विशेष क्या क्या दिया जा सकता है? सोमवार में चंद्रमा के निमित्त है तो सफेद पुष्प, मालती के पुष्प, चंपा के पुष्प और सफेद कनेर यदि आपको मिल जाए तो आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, पहला। दूसरा, 21 अक्षत, 21 साबुत अक्षत आप भगवान शिव पर अवश्यमेव चढ़ाइए, अवश्यमेव चढ़ाइए। 21 दूर्वा और 21 बिल्व पत्र आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन अवश्यमेव अर्पण करके आइए। इतना ही नहीं, हो सके तो अच्छी आपको एक मैं बात बताऊंगा, अगर यदि हो सके तो आप शिवालय में बैठे हैं, शिव पूजन आपने कर लिया है, आपके पास थोड़ा समय निकल रहा है, तो आप थोड़ा सा रुद्राक्ष की माला में मंत्र का जप कर लीजिए, अथवा इस चौथे सोमवार में आप रुद्राष्टकम का पाठ कर लें अथवा शिव महिमन स्तोत्र का पाठ कर लें। गुरुजी हमारे तो नहीं पढ़ पाएंगे तो आप शिव चालीसा पढ़ लें। गुरुजी ये भी ना हो पाए तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय यह तो पढ़ सकते हैं, यह तो जप सकते हैं, तो आप इसको जपिए। तो आपने ये विधि और इस विधान को लेकर चलना है। सोमवार चंद्रमा से जुड़ा हुआ वार है, इसलिए आपने अवश्य में ओम चंद्रमौलिने नमः याद रख लीजिए, ओम चंद्रमौलिने नमः अथवा ओम चंद्रलोचनाय नमः, दोनों नाम याद कर लीजिए। ओम चंद्रमौलिने नमः अथवा ओम चंद्रमसे नमः, आप जो भी आपसे, अथवा ओम चंद्रलोचनाय नमः, चंद्रलोचनाय नमः, चंद्रमौलिने नमः, चंद्रमसे नमः इत्यादि नाम मंत्रों से भगवान शिव के पर दूध और जलार्पण करना है। काला तिल तो जरूर चढ़ा के आइएगा सोमवार में। वैसे तो प्रत्येक वार में सोमवार के दिन मूलतः आपने यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप इन समस्त विधानों को और विधि का प्रयोग सोमवार व्रत में कर सकें तो यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकारी और लाभकारी हो सकता है। आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप अपने इष्ट मित्रों को आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।